बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी मोड को बीजेपी ने ऑन किया। अमित शाह के डिजिटल रैली से शंखनाद हुआ। बहरहाल लगातार बीजेपी चुनावी तैयारियों में लगी थी। बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में क्षेत्रीय बैठक चल रही थी। बीजेपी के जितने भी क्षेत्र के पदाधिकारी थे, एमएलए थे, वो पहुंच रहे थे इस बैठक में और रणनीति तैयार की जा रही थी। बहरहाल बड़ी आपदा है बिहार में, बड़ी आपदा है देश में और बड़ी आपदा है विश्व में। कोरोना की महामारी से हर कोई ग्रसित है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या जो परिस्थितियां हैं कोरोना महामारी के बीच, ऐसे में चुनाव संभव है। बहरहाल कहा जा रहा था, हर राजनीतिक दल द्वारा सरकारी बयान भी आ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, हर संभव कोशिश की जाएगी, सोशल दूरी रखा जाएगा और चुनाव को सही वक्त पर कराया जाएगा। लेकिन कल खबर निकल कर आई कि बीजेपी दफ्तर में कोरोना का विस्फोट हो गया। 75 नेता एक साथ कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं खबर निकल कर आज आई है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए। बहरहाल अब जो सिचुएशन है वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो आगाज़ हुआ था चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं संकट में है। कारण है कि बड़े पैमाने पर सरकार के लिए ही लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। अब जब बीजेपी दफ्तर में कोरोना विस्फोट हुआ है तो साफ तौर पर कार्यालय में कामकाज रुक गए हैं और कह सकते हैं आप कि कार्यालय को सील कर दिया गया है। तस्वीर देख रहे हैं आप कि ताला जो है वो लग गया है। कोई भी व्यक्ति की यहाँ पे कदम टहल नहीं हो रही। अब जब चुनाव को लेकर तैयारियाँ की जा रही थी, ऐसे में कल एक खबर निकल कर आई कि जो पैक्स चुनाव होने वाला है उसे भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। 18 जुलाई से नॉमिनेशन चालू होना था और 887 सीटों पर ये जो हैं चुनाव होने थे। अब उसको कल जो राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी है उसने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये चुनाव नहीं होगा और जो रीजन दिया गया वो था मौसम का। बहरहाल बड़ी आपदा के बीच जिस तरीके से पैक्स चुनाव को रद्द किया गया है, उसके बाद दफ्तरों में ताला इस बात का बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपदा है कोरोना महामारी के बीच वो बड़ी है। जिस तरीके से निश्चित समय पर चुनाव कराने की मांग सरकार कर रही है और जिस तरीके से एनडीए कह सकते हैं कि दमखम दिखा रहा था, उसके बाद एक खबर और आज निकल कर आ रही है कि आयोग के पास सर्वदलीय जो विपक्ष के नेता लोग हैं वो जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे ताकि गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाए कि हर पार्टी को सामान्य अधिकार मिले चुनाव प्रचार कराने का। ऐसे में तस्वीरें जो हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर से हम दिखा रहे हैं कि कोरोना विस्फोट हुआ। यहाँ बीते दिन 75 नेता संक्रमित पाए गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो खुद संक्रमित हो गए। उसके बाद क्या संभव है ऐसे हालात में बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का? जो तस्वीरें बता रही हैं कि जहाँ बीते 2-3 हफ्ते से लगातार हलचल थी, विभिन्न जिलों के जो पदाधिकारी थे भाजपा के वो आ रहे थे, क्षेत्रीय बैठक में बैठ रहे थे। उसके बाद जब कोरोना ने दस्तक दिया है और बड़े पैमाने पर दिया है, उसके बाद बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वो शांत पड़ गया है। एक भी व्यक्ति आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। ताला लगा हुआ है। सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा है। साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो संक्रमण बीजेपी दफ्तर में पहुंचा है उससे हर नेता को निजात मिले। और जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी चुनाव को लेकर, जो बैठकें चल रही थी, वो पूर्ण रूप से चालू हो जाए। बहरहाल बड़े खतरे के बाद बीजेपी में सन्नाटा पड़ा हुआ है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। ताला जो है वो लगा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएंगे तब तक कि जब तक कोरोना का जो चेन है, कोरोना का जो वायरस है, इस दफ्तर से बाहर नहीं निकलता। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय
लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।